जब आप बोलोगे ना मंच पे, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ऐसे बच्चों को प्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे जो हकलाता था, जिसको लगता था कि मैं एक बोलूंगा दूसरी लाइन कैसे बोलूंगा। नेशनल लेवल अवार्ड है, 64 रैंक है उसका, और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है उसको। किसी ने कह दिया था सर ये हकला रहा है, ये क्या जाएगा, मुझे मेरे लिए वो चैलेंज हो गया था कि मैं इसको नेशनल लेवल लेके जाऊँ। और वो बच्चा आज भी जब भी व्हाट्सएप पे आता है तो कहता है गुरुजी मैंने आज तक उसकी कटिंग रखी है पेपर की, उसके अवार्ड के साथ, जब मैं दिल्ली लेके गया था 3 दिन वहाँ स्टे किया था। और आप में तो इतनी प्रतिभाएं छुपी हैं, मैं क्या बताऊँ, बॉयज सेक्शन हो चाहे गर्ल सेक्शन हो, नेक्स्ट ईयर जब भी निकलेगा 5 लोगों का मैं यहीं से डलवाऊंगा, साइंस के जो भी टीचर यहाँ पे होंगे, है ना साइंस के, हाँ सर तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और सर का सपोर्ट रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको पता नहीं उनमें क्या दिखा है क्या नहीं दिखा है, उनमें मुझे जो चीजें दिखती है ना, अगर मुझे उनसे ज्यादा इंटरेक्शन मिला तो मेरी गारंटी है कि वो आपके स्कूल को उठाने में अगर कोई सपोर्टिव परसेंटेज को डिसाइड करें तो 90% मैं उनको देना चाहता हूँ, 90% मार्क्स उनको दे पाऊंगा, इस लेवल का काम कर सकते हैं। तो साइंस के लिए नेक्स्ट ईयर सर मेरा नंबर यही है, आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। साइंस में बच्चों को, कुछ बॉयज को कुछ गर्ल्स को, डिस्ट्रिक्ट नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात ही कुछ नहीं है, तो बाएं हाथ रखिएगा। जिस दिन हम लोग नेशनल लेवल चलेंगे सबको साथ लेके चलेंगे, और जब नेशनल लेवल में ये 50,000 स्कूल को अपने सामने देखेंगे, इनको मालूम होगा कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पे आया। और ये वो जो मोटिवेशन पूछ रहा था बच्चा ना, इस तरह की एक्टिविटी जो सर कराते हैं ना, ये मोटिवेशन यहाँ से आता है। इनकी अलमारियां भर जानी चाहिए कि ये गिनो कितने वाले हैं, ये किसका है, ये कब का है, ये कब का है, ये कब का है। एक एक्सीलेंसी अवार्ड मैं बता दे रहा हूँ आपको, नहीं बताना चाहता, एक एक्सीलेंसी अवार्ड हर ईयर मैं स्कूल को देता हूँ अपनी तरफ से, है ना, अपनी कंपनी की तरफ से, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक ही स्टूडेंट को दे पाता हूँ। वो उसमें क्लास कोई माने नहीं है, वो 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, वो सारी रिपोर्टिंग स्कूल मुझे करता है कि सर ये रिपोर्ट है मेरे बच्चे की, इसकी पंक्चुअलिटी ये है, इसका ये चीज़ें ठीक है, इसके पेरेंट्स से ये इंटरेक्शन रहता है। तो वो पर्सनली मैं, वो मुझे खिलाबाद गोरापुर बुलाना पड़ता है, पेरेंट्स आते हैं, टीचर आता है, वो किसी बढ़िया होटल के अंदर हम लोग करते हैं फंक्शन। तो मैं चाहूँगा कि ये जब ये एंडिंग पे आएगा 26 का, तो मुझे एक नाम कोई भी आप सजेस्ट करिएगा कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट मेरे स्कूल का है, कोई भी हो सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड का, गर्ल्स बॉयज़ कोई होता है, तो मैं नॉमिनेट करूँगा उसका नाम। 10,000 रुपीज़ उसकी राशि होती है, नॉमिनेट के बाद वो आपको मिलती है, और मान सम्मान तो माशाल्लाह कितना मिलता है उसकी कोई गिनती नहीं, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन मुझे आ रही है आप लोगों से। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा कि साइंस एग्जीबिशन में 3 कैंडिडेट को सिलेक्शन, जिसको नेशनल लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा 26 के एंडिंग तक हमको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, वो सब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टूडेंट आते हैं उसमें जो बेस्ट होते हैं अपने यहाँ, विद पेरेंट्स इनवाइट होते हैं, रिफ्रेशमेंट उनको मिलता है, सब कुछ होता है, और हम उसको सम्मानित करते हैं बच्चे को, मीडिया सब कुछ रहते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। हाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी नहीं कि जिसका नाम भेजा जाएगा कि बेस्ट में से बेस्ट, उसके गार्जियन को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसके गार्जियन कितना सपोर्टिव है ना, ये भी ध्यान दिया कि उसके गार्जियन कितने सपोर्टिव है, कितना ज्यादा वो विद्यालय में उपस्थित रहते हैं अपने बच्चों के लिए सब, क्योंकि लॉन्ग रन पर वो ले नहीं जा पाएंगे। जो आदमी सपोर्टिव ले, देखो पैसा सा कोई मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता है। मैं कई बार कहता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं मानते, बच्चे
बच्चे मतलब अपने बीच नहीं होते, उनसे पूछो कि खाते क्या हो, कम से कम दिन भर में 10, 15, 20 रुपए का गुटखा खाते हैं। जहांगीरगंज वो साइकिल से जा सकते हैं, लेकिन जाते हैं। तो इतना समय आपने दिया है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, आभारी हूँ कि आप मेरे, और ये सब आता है यूनिवर्सिटी। विजुलाइज करिए, आज नहीं का वो पेशेंस होता है, वो बताया जाता है पेशेंस रखिए। जैसे आपको मर्सिडीज चाहिए चलने के लिए, तो आप उसको वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, आएगी मर्सिडीज। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट और विजुलाइज करते हैं तो आएगा वो आप, लेकिन पेशेंस मांगता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके अनुसार नहीं देता है, बल्कि आप वो अपने अनुसार देता है। तब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, ये हमें नहीं पता चलता है, यूनिवर्स को पता चलता है। तो वो देगा, कब देगा ये नहीं, ये हमें कोई मतलब भी नहीं है कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि मिलेगा। अभी आज की वीडियो मैंने डाल दिया था, डॉक्टर ने कानपुर से, उसमें उन्होंने 2 ही में यूटिलाइज कर दिया था, और मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। बता रहे थे कफरकेशन में क्या हुआ। तो वो देखिए, हाई फैमिली के लोग हैं, उनको पहले से सिखाया जाता है, या सीख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी पढ़े रहते हैं तो आसानी से लोग सीख लेते हैं। तो सारा चीज़ तो अंग्रेजी से ही है, हिंदी में दूसरी बातें हैं, फिक्स यहाँ पर माइंड सेट है, हमारे देश का माइंड सेट फिक्स है, और वो इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, अभी हजारों साल हो सकता है बदलने। तो इसमें कोई लड़की या लड़का या दोनों सर जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करें, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञापित करें। और लड़कों में गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम साक्षी फ्रॉम क्लास 8। यहाँ पर सर ने हमें हमारी हर ज़रूरत की बातें बताई, जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर दिए, और जो भी सर ने बताया वो बहुत ही अच्छी बातें बताई, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। जो हमें जैसे कि पढ़ाई में जो भी डिस्ट्रैक्शन था और जो भी प्रॉब्लम्स थी, लर्न नहीं होता था, सारी चीज़ें हमें सर ने बताई। ये सर ने हमें बहुत अच्छा बताया है, जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस हों। और हमें बहुत सारी बातें ऐसी भी बताई जिसे हम नहीं जानते थे। जैसे कि यहाँ पर सर ने हमें ये भी बताया था कि जो हम करियर सोचते हैं, मतलब जैसे कि IAS PCS, हम जहाँ तक मतलब लिमिटेड सोचते हैं, उससे भी आगे इन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारे करियर हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं। थैंक यू। It is just of your desire, कि आपकी डिजायर में नाम से भी बुला सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी बुलाता हूँ कि कौन ऐसा है जो फायरी है, फायर रहती है कि मुझे कुछ मिलना है। आप सब जो भी टाइम हो रहा होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी आप समझ रहे होंगे, जहाँ पे आपका दिमाग होगा। ये हम सब जानते हैं आज कौन आया, कौन है, कौन रहेगा, किसकी बातें हमारे दिमाग में चलेंगी, किसकी बातों की हमारे दिमाग में जरूरत है, और उनका नाम है। नाम किसी को पता है? कोई भी? मिस्टर डॉक्टर RK यादव। मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं।
ऐसा कभी कभी होता है, कोई कुछ बोलता है अपने आप तालियां बज जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला तालियां नहीं बजी, फीलिंग नहीं आई भाई ताली बजाने की, नहीं बजी। अब कोई कोई होता है नीचे हाथ किया जाता है, हाँ हम ही पहले बजाएंगे तभी हमारा नाम होगा। उसी वजह से आप लोग की तालियां बजती हैं। तो ये मत समझिए कि हाँ हम लोग अपने से ताली बजा रहे हैं, वो चाह रहा है तब आप ताली बजा रहे हो, नहीं तो आप पहले बजाते। तो कहना ये था कि आप लोगों ने कई सारी बातें जानी, कई सारी बातें समझी, कई सारे आंसर्स आपको मिले, कई सारे क्वेश्चंस आपने किए, तो आपने कई सारी चीजें सीखी। कहने का मतलब यही है। तो उसमें से कोई बता सकता है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा? भाई क्वेश्चन करना अच्छा लगा कि आंसर सुनना? नीड एंड डिजायर। तो मैंने भी क्वेश्चन पूछा था कि मोटिवेशन होता क्या है, कि मोटिवेशन सब कुछ है या कंसिस्टेंसी। तो मेरे हिसाब से सर ने तो आंसर दिया, लेकिन मुझे सैक्रिफाइस वो नहीं कर रहा है। मुझे पूछना ये है कि मोटिवेशन होता क्या है। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना है तो क्या आपको मोटिवेशन चाहिए खाना खाने के लिए? भाई अगर आपके पापा कहे हैं तुमको अगर पास नहीं होगे मार खाना पड़ेगा, तो क्या आपको मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए? तो कोई जरूरी है कि पढ़ने के लिए मोटिवेशन ही चाहिए? बिना मोटिवेशन के काम हो सकता है? कोई एक आंसर, यस या नो? सबके मुंह से तो नहीं सुनाई दे रहा है मुझे कि सब लोगों का एक आंसर सिर्फ यस या नो। काम हो सकता है? तो क्या जरूरत है किसी भी काम करने के पहले कोई 10 मिनट की वीडियो देखने की? हाँ ये देखो, अब सुनेंगे हम लोग उसका वीडियो सुनेंगे। किसका सुनेंगे? किसी का भी सुनो, हम मोटिवेट होंगे। थोड़ा सा ही देखो ट्रेंड में क्या चल रहा है, उस हिसाब से काम करेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि, मुझे लगता है मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। पर सर ने जो बताया वो सब कुछ अच्छा था। सब कुछ जितने भी वर्ड्स थे सर के, सब गोल्डन वर्ड्स थे। हर चीजें अच्छी रही, सर अच्छे थे ही। आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं आप लोग, सर आज बहुत कुछ समझाया, आने वाले कल में भी बहुत कुछ समझाएंगे। थैंक यू। उसने कहा बच्चे, दूसरी चीज है कि हमारे अंदर अगर मोटिवेशन को अपना सोचा होगा, जो भी कह रहा ठीक कह रहा है, तो मोटिवेशन अगर नहीं आपके अंदर है तो आपके अंदर एक ड्राइव चाहिए जो आपको ड्राइव कर सके। ड्राइव, जब तक आपके अंदर ड्राइव नहीं रहेगा तब तक आप ड्राइव करेंगे कैसे? जैसे दुनिया की जो समस्याएं हैं, दुनिया का दुख दर्द है, अगर दुनिया सफरिंग में नहीं होती तो गौतम बुद्ध घर नहीं छोड़ते। गौतम बुद्ध को कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं गया था, इस रूप में वो सच बोल रहा है। लेकिन सामान्य आदमी को असामान्य बनाने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। लेकिन सर अपने आप को असामान्य माने ही क्यों? नहीं तो मानेगा नहीं तो बनेगा नहीं। लेकिन छोटा मानो छोटा रह जाओगे। इसीलिए तो हम लोग 100% मान रहे हैं। अगर 98% भी आया, वो टॉपिक डिबेटिंग है, मैं कंक्लूड करता हूँ। इससे काइंड ऑफ एनर्जी, जब आप कोई चीज कहीं से सुनते हैं ना, तो एक डोपामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर। जब हम कभी बात करेंगे, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल, डोपामिन रिलीज होता है, और वो जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, हमारे एंजॉयमेंट मोमेंट को इंक्रीज करती है, और वो लेवल इतना हाई जाता है उस समय, तो उसको किक करने के लिए हमको कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। डेफिनेशन की भाषा में मोटिवेशन दे सकते हैं उसको, जो उसने कहा है वो बिल्कुल जस्टिस है उसके साथ कि इट्स नथिंग, मतलब मोटिवेशन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कोई भी चीज जो आपको किक करती है, जो क्लिक करती है, एक्चुअल होता तो क्या है कि बॉडी के अंदर एक तरह का केमिकल रिलीज होता है
मान लीजिए किसी का आज बर्थडे है और उसको पता चल रहा है कि उसको बर्थडे में उसकी सबसे फेवरेट चीज मिलने वाली है, जैसे वो सुनता है उस बात को तो एक केमिकल रिलीज होता है और वो उसके एनवायरनमेंट को, जितने भी एनर्जी रिलीज वाले पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। बस यही फॉर्म मोटिवेशन की है। तो हमको उसको किक करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में या आइदर इन द फॉर्म ऑफ द इमेजिनेशन। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सोच सोच के बहुत खुश होते हैं, नहीं, बहुत सारे बच्चे सोच के खुश होते हैं, वो डिफरेंस पता नहीं होता दिमाग का, तो उसका फायदा उठाते हैं, मस्त मोला रहते हैं, आराम से नेचर में घूमते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। बाकी ये जो एरिया है ये बहुत वास्ट है, इस पर डिबेट नहीं करना है, इस पे हमको सिर्फ इस शॉर्ट के समझना है। इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी और द केमिकल व्हिच रिलीज इन आवर बॉडी व्हेन समथिंग क्लिक्स टू अस। जब कोई चीज क्लिक करती है तो हमारा एंजॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और डोपामाइन हमारे को उस चीज करने के लिए प्रेरित करता है। बस नथिंग मोर। थैंक यू। बोल दिया था वो केमिकल कौन है जो आपको ड्राइव करता है? हाँ, बहुत सारे हैं, फिजिकल पढ़ो और भी है, सेरोटोनिन है। हाँ। तो वो जो है सर ने बताया है ना डोपामिन, वो डोपामिन निकलने के लिए आपके पास कोई पॉइंट, जैसे गौतम बुद्ध बिना मोटिवेशन के वो ड्राइव करके यहाँ तक ड्राइव किए, इतना ज्यादा उनको फोर्स आई कि उन्होंने घर को छोड़ दिया, चेंज कर दिया। एक लड़का इतना ज्यादा पैसा और पैशन के लिए रहता है कि वो कोई पार्टी होती है उसमें साड़ी पहनता है और लड़की बन जाता है, नहीं बनता है। आप कितने बच्चों को जान नहीं सकते हैं कि ये लड़की है कि लड़का है, ऐसा बनता है। वो वही उसके अंदर जो चाह रहती है, एक तो पैशन रहता है काम करने का, दूसरा पैसा रहता है, वो एक ड्राइव करता है और वो लड़का बदल जाता है और लड़के से लड़की बन जाता है, पूरा रूप अपना चेंज कर लेता है। एक सामान्य को कहिए नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक ड्राइव है, पैशन है डांस करने का, और दूसरा उसके पास पैसा मिलेगा रात में 5,000, 10,000, 8,000, तो वो जो है उसके लिए वो अपने को चेंज करता है, और चेंज ही आपकी प्रोग्रेस है। आप चेंज नहीं करेंगे तो आप जहाँ वहीं पड़े रहेंगे। और ये